जो आंदोलन था इसकी पूरी पटकथा ही कांग्रेस के कार्यालय में लिखी गई। बृजभूषण शरण सिंह जी पे हिंदुस्तान का कोई भी आरोप लगाएंगे तो एक बार हिंदुस्तान की जनता का परसेप्शन है कि वो कर सकते हैं, लेकिन हमारी कुश्ती का तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कुश्ती का नुकसान ये हुआ है कि सीधे सीधे हमारे 6 मेडल कुश्ती के आते और वह मेडल नहीं प्राप्त की। वो उस लायक इसलिए कहा जा रहा है, वो हक मार के गई थी। 53 में जब हार गई 10-0 से, 5 घंटे को उसने कुश्ती को रोका रखा। रेलवे के रेफरी थे, रेलवे के रेफरी से उसने जा करके 50 में वजन दिया कि यह जो आंदोलन था इसकी पूरी पटकथा ही कांग्रेस के कार्यालय में लिखी गई। कांग्रेस ने इसको शुरू किया, और शुरू क्यों किया? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारतीय कुश्ती संघ के बारे में एक बयान जारी किया था हमारे अध्यक्ष जी को लेकर के कि भारतीय कुश्ती सुरक्षित हाथों में है, और उनकी बढ़ती लोकप्रियता कांग्रेस से पची नहीं। उसके बाद उन्होंने इनके खिलाफ एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा, जिसमें सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है दीपेंद्र हुड्डा को और भूपेंद्र हुड्डा को शर्म आनी चाहिए कि उसके लिए बेटियों का इस्तेमाल किया। बृजभूषण शरण सिंह जी पे हिंदुस्तान का कोई भी आरोप लगाएंगे तो एक बार हिंदुस्तान की जनता का परसेप्शन है कि वो कर सकते हैं, लेकिन छेड़खानी जैसा आरोप उनकी राजनीति में या उनकी एंट्री ही इसी से हुई कि कुछ बच्चियों को कुछ लोग छेड़ रहे थे, जिसको देख करके वो अकेले उनसे भिड़ गए और पूरा कॉलेज उनको हाथों हाथ साकेत महाविद्यालय ले लिया और उसी साल वहाँ महामंत्री चुने गए। तो जो आदमी की एंट्री ही इससे हुई हो वह यह कार्य नहीं कर सकता। और जो पहले दिन से हम लोग कह रहे थे कि यह पूरा सुनियोजित है, वो आपके सामने आने लगा। जो पॉइंट बोला गया था पहले दिन बोला गया था कि इसके पीछे दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस है, आज वो साबित हो गया कि ओलंपिक का जो मेडल होता है वो किसी खिलाड़ी का व्यक्तिगत नहीं होता है, वह मेडल हमारे देश का होता है, हमारे देश की जनता का होता है। तो उस पे और वह मेडल नहीं प्राप्त की, वो उस लायक इसलिए कहा जा रहा है, वो हक मार के गई थी बच्चियों का। 53 kg में 10-0 से हार गई। उसके बाद UWW का नियम है कि एक दिन में 2 ट्रायल, आप 2 वजन में ट्रायल कभी भी नहीं दे सकते। वो 53 में जब हार गई 10-0 से, 5 घंटे को उसने कुश्ती को रोका रखा। रेलवे के रेफरी थे, रेलवे के रेफरी से उसने जा करके 50 में वजन दिया। 50 में 5-0 से हारी हुई कुश्ती को रेलवे के जूरी और उन लोगों ने उसको जिताया। तो उसने जो कर्म किया है उस कर्म के लिए उनका कहना है कि वो इस मेडल के लायक नहीं थी। खेल जगत का पूरे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारी कुश्ती का तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कुश्ती का नुकसान ये हुआ है कि सीधे सीधे हमारे 6 मेडल कुश्ती के आते। हमारे जो बच्चों की तैयारी थी जनवरी 2023 के पहले, जनवरी 2023 में, अच्छा इन लोगों ने एक आंदोलन इसलिए भी बैठाया कि कुश्ती इतनी तेज़ी से ऊपर उठ रही थी, तो कुश्ती से मेडल आएगा, कुश्ती का नाम होगा, तो इन्होंने एक आंदोलन इसलिए भी बैठा दिया कि कुश्ती को ही डिस्टर्ब कर दीजिए। कुश्ती में जनवरी 2023 के 18 जनवरी 2023 के बाद साल में हमारे सारे बच्चों के कैंप लगते थे। बाहर इनको ओलंपिक ईयर था, बाहर भेजा जाता था बच्चों को। तो 2 साल हमारी कुश्ती की एक्टिविटी ठप थी। कुश्ती की एक्टिविटी ठप होने के कारण बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, कुश्ती कहीं हुई नहीं। कुश्ती संघ भी उस समय सस्पेंड रहा। एडहाक कमेटी बना दी गई। एडहाक कमेटी ने सिवाय अयासी के कुछ नहीं किया है। हम लोगों ने उसकी जांच की भी मांग की है कि उस पीरियड में एडहाक कमेटी ने क्या क्या किया है, उसकी जांच हो। तो इन्होंने जो ये सब किया उसकी वजह से हमारे 5 से 6 मेडल का 5 मेडल का नुकसान 100% हुआ है। हम भारत सरकार से मांग करेंगे कि इस आंदोलन की जांच करा करके इसके पीछे जो लोग भी थे उनको दंडित किया जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि हिंदुस्तान का मेडल जाना मतलब कि देशद्रोह का मामला है। उनके ऊपर हम तो कहेंगे भारत सरकार से कि इसकी जांच करा के जो लोग भी इनके पीछे थे, और ये तीन के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए अगर साबित होता है।